तो देख लेते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास क्या है। सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास दिया गया है कि अल नजाह एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है। तो ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्स विनबैक्स 2022। एक्स विनबैक्स एक्सरसाइज 2022 जो है कौन कौन से देशों के बीच हुई, भारत और वियतनाम के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है, तो ये भारत और फ्रांस एंड भारत और जापान के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज होती है कौन कौन से देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच होती है। एक्वेरिन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, ये एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और यह भारत और अमेरिका के बीच में होती है। उदार शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और मलेशिया के बीच में होती है। सिटमैक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया और टी से हो जाएगा थाईलैंड। तो सिट में जो तीन अक्षर हैं SIT, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ओस्टॉक एक्सरसाइज 2022 भारत इसमें हिस्सा लेगा और इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन हुआ रूस में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और चीन के बीच होती है। सूर्यकरण युद्धाभ्यास 2022 कौन कौन से देशों के मध्य होता है, भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिम पैक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है। रिम पैक एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन हवाई द्वीप अमेरिका में किया गया है और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शामिल हुआ है, इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और रूस के बीच। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चार देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज 2022। ये समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन कौन करता है, इसका आयोजन ये नाटो के द्वारा किया जाता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पश्चिम लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है और इसका आयोजन पश्चिमी घाट पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीरू एक्सरसाइज 2022। चीरू एक्सरसाइज C से मतलब हो जाएगा चाइना, CH से क्या हो जाएगा चाइना, I से हो जाएगा ईरान, RU से हो जाएगा रसिया। चाइना, ईरान, रसिया ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये इन तीन देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुरक्षा कवच 2022। सुरक्षा कवच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, पुणे में इसका आयोजन किया गया है और यह सेना और पुलिस की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में होती है। मिलन 2022 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और जापान के बीच होती है। डस्टलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। लामीतीय एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और सेशेल्स के बीच में होती है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद AJ पर। दोस्तों आज है 23 दिसंबर और आज की इस क्लास में 22 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो भी करवाए गए थे उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा मार्स रोवर परसिवरेंस। ये जो मार्स रोवर परसिवरेंस है ये कौन से देश का है, इसको पहले जान लेते हैं। तो ये जो मार्स रोवर परसिवरेंस है ये अमेरिका का मिशन है। किसका मिशन है, अमेरिका का मिशन है, यानी कि नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बात करेंगे मंगल ग्रह की, तो यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस कौन से ग्रह पर पाई जाती है, मंगल ग्रह पर पाई जाती है। मंगल ग्रह को ही क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है।
मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम आपको याद रखना है। इनके 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। मीथेन गैस का सूत्र अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है CH4। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के द्वारा जो मंगलयान है कब लॉन्च किया गया था? जिसका नाम था MOM यानी कि मॉम। इसको कहते हैं मॉम ऑर्बिटर मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था? किससे लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है PSLV C-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तियानवेन जो फर्स्ट है कौन से देश का मिशन है? ये चीन का मंगल मिशन है। होप मिशन कौन से देश का है? ये UAE का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ये किसकी स्टैचू है? तो ये जो है संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 216 फीट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी स्टैचू है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अर्बन 20 कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अर्बन 20 कार्यक्रम का जो आयोजन है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है इसका आयोजन? अहमदाबाद में। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G20 से संबंधित। G20 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो G20 2022 की जो अध्यक्षता है यह बाली इंडोनेशिया के द्वारा की गई। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी और इसमें भारतीय शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अहमदाबाद से संबंधित। अहमदाबाद कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है? तब आपको बताना है कि यह काकरिया झील के किनारे बसा हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा कि अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तब आपको बताना है कि यह साबरमती नदी के किनारे है। अगर पूछा जाए कि अहमदाबाद को विश्व धरोहर शहर में कब शामिल किया गया था तो वर्ष 2017 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया गुजरात में है। ये किसकी स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार हैं राम सुतार। कौन है? राम सुतार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है ये कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ पीस 2 जगहों पर है, एक तो पाली में है और एक श्रीनगर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम पूछे तो आपको बताना है कहाँ है ये? नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि 20 दिसंबर 2022 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? 20 दिसंबर 2022 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है INS वागीर। क्या नाम है इसका? INS वागीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट जो 75 है ये भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर शुरू किया गया है और इसके तहत क्या किया जाएगा? 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कहाँ किया जाएगा? मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया जाएगा। ये 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं? INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS वागसीर। ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण इसमें किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कौन सी है? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बोधगया बिहार में। माता सीता की जो प्रतिमा है इसको कहाँ स्थापित किया गया? बिहार के सीतामढ़ी में। हाइट इसकी कितनी होगी? इसकी हाइट होगी 251 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू करने की घोषणा कौन से राज्य के द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है हरियाणा के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी के लिए आवास।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी के लिए आवास। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाली है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना। ये जो इंदिरा आवास योजना है, इसी का नाम अप्रैल 2016 में क्या कर दिया गया था? अप्रैल 2016 में इसका नाम कर दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। ई अधिगम योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसको हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है परम प्रवेगा। परम प्रवेगा क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो परम अनंत। परम अनंत को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर में। परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT खड़गपुर में। परम गंगा को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT रुड़की में। परम कामरूप को कहाँ स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 20 दिसंबर को UN के द्वारा मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? 2005 में इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी। इसका फोकस बिंदु क्या रहता है? फोकस बिंदु क्या रहता है इसका? अनेकता में एकता। अनेकता में एकता जो है यह इसका फोकस बिंदु रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और 42वां जो संविधान संशोधन है इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं 24 दिसंबर को। वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया जाएगा। कब? 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस जो है ये पहली बार मनाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो इसका वेरिएंट कौन सा है? BF.7 है। कौन सा है? BF.7। ये जो है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। क्या है ये? ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन कहाँ हुआ? इनका निधन हुआ तमिलनाडु में। ये जो है कौन थे? ये भारत के पहले CDS थे। और भारत के वर्तमान CDS और सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान हैं। जनरल बिपिन रावत को 2022 के पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पालोन जी मिस्त्री। पालोन जी मिस्त्री कौन थे? ये एक कारोबारी थे। कौन थे? कारोबारी थे। और इनका भी निधन हो गया। बप्पी लाहिड़ी। बप्पी लाहिड़ी कौन थे? ये सिंगर थे। पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कौन थे? ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित शिव कुमार और भजन सोपारी कौन थे? ये संतूर वादक थे। इन लोगों का भी निधन हो गया। सेन वॉर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। कहाँ के क्रिकेटर? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है ये चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था उसका इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जो 2022 है इसके अंतर्गत प्लेटिनम आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? कौन सी योजना को दिया गया है? तो ये स्मार्ट सिटीज मिशन को दिया गया है। ये योजना कब शुरू हुई थी? जून 2015 में ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पहली स्मार्ट सिटी। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? ये है भुवनेश्वर। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है? ये बनी है शिलोंग।
प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। शिंजो आबे ये कौन थे? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? शिंजो आबे को दिया गया और इनका क्या हुआ है? निधन हो गया है। साइरस मिस्त्री कौन थे? ये टाटा के सबसे युवा CEO थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो यह कौन सी फिल्म है? RRR। कौन सी फिल्म है? RRR है। इसके डायरेक्टर कौन है? राजामौली। इसी फिल्म को क्या किया गया है? 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फेस्टिवल से संबंधित। रज महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। नुआखाई जुहार उत्सव कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। खीर भवानी मेला कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। लोसर महोत्सव कहाँ होता है? लद्दाख में। लोसांग महोत्सव सिक्किम में। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। माघी मेला पंजाब में। और बोनालू फेस्टिवल कहाँ होता है? बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो यह है ट्रैक साइकिलिंग। और ट्रैक साइकिलिंग जो है इसका पहला राउंड कहाँ पर होगा? पटियाला से शुरू होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खेलो इंडिया गेम से संबंधित। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। और इस संस्करण में कौन कौन से नए खेल शामिल किए गए? कलारीपट्टू, मलखंभ, गतका और थांगटा। कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल का। मलखंभ कहाँ है? मध्य प्रदेश। गतका कहाँ का है? पंजाब का। और थांगटा कहाँ का है? थांगटा है मणिपुर का। और बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो सेकंड संस्करण हुआ कहाँ हुआ? बंगलुरु में। और तीसरा कहाँ होगा? तीसरा होगा यूपी में। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ होगा? 5वां संस्करण इसका होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कंचोथ उत्सव। कंचोथ उत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में। और त्रिशूरपुरम केरल में। अंबुबाची मेला कहाँ है? असम में। और साओ जो आओ उत्सव कहाँ होता है? गोवा में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? ये झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि पेटा इंडिया के द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। बात करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में रैंक कितनी है भारत की? 85 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 43। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 54। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 37। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 135 है। कितनी है? 135। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आए तो उसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।